चलिए अब आगे आपको हम यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बताना स्टार्ट करें, उससे पहले आपको और आइडिया दे देते हैं कि एक्चुअली प्रोकैरियोट यूकैरियोट कैसे हम पढ़ते हैं, कहाँ से आए, कैसे पता चला प्रोकैरियोट यूकैरियोट। देखिए आपको मैंने बोला ना चैप्टर पढ़ाऊंगा जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 2 है ना आपका एनसीईआरटी में 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेन को क्लासिफाई क्यों किया गया, कैसे किया गया, क्या तरीका, जो पढ़े वो जानते हैं, पिछले साल वाले बैच पढ़े हैं, तो उनको आपको भी पढ़ाऊंगा। और बस आप अभी इतना याद रखो, जितना भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आया लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए स्टडी के पॉइंट ऑफ पर्पज से, तो उसमें सबसे ज्यादा हिट जो है वो है सर आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किंगडम क्या होता है बस आप यूं समझो ना। अरे एक बात समझो, अब आपके घर में कितने मेंबर है? 5 मेंबर है। तो आपके घर में 5 मेंबर है तो ऐसा थोड़ी कि आप पांचों आदमी को अलग अलग टाइप का सब कुछ चाहिए। भाई मेल जो है उन सबको एक टाइप का कॉम मिलता जुलता फैसिलिटी चाहिए, फीमेल जो है उनको मिलता जुलता फैसिलिटी चाहिए, फिर फीमेल में मम्मी अलग हो गई, दीदी अलग एज की हो गई, मतलब इस टाइप से आपने क्लासिफाई कर रखा है ना। अब ऐसे जैसे मान लो कि आपका कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हर लोग एक ही जैसे थोड़ी होते हैं। कटिहार में फिर कुर्सेला है, उधर समेली है, डुमर है, जो भी है, भागलपुर है, भागलपुर में इधर मान लो कि आपका क्या बोलते हैं, भागलपुर का 2-3 जगह का नाम भी भूल गया, नाथनगर है, मान लो सराय है एक जगह वहां पर, तो मतलब सुल्तानगंज उधर थोड़ा चले जाओ। तो मतलब क्या करते हो आप, क्लासिफाई किस हिसाब से करते हो कि कोई, फिर मान लीजिए कि अगर बिहार की बात करोगे तो बिहार में ही कटिहार है, बिहार में ही भागलपुर है। तो जो ये मतलब कि सबसे बड़ा यूनिट क्या होगा आपके सामने, अगर पूरे दुनिया का अगर देखा जाए, मतलब कि इस हिसाब से कि लोकेलिटी मतलब कि सोसाइटी को बांटने का यूनिट, तो एक बहुत बड़ा यूनिट हो सकता है भारत, यानी कि एक देश, भारत यानी कि। तो फिर ऐसे देश भी तो कई सारे हैं, तो फिर कई सारे देश मिलके क्या बनते हैं आपको पता ही है। तो मतलब ये आप जानते हो सोसाइटी को क्लासिफाई किया गया इस हिसाब से, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके फीचर के बिहाफ पर 5 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं किंगडम। 5 किंगडम है, और मैं आपको उस 5 किंगडम का नाम लिख देता हूं आपके सामने, ये रहा। किंगडम 1, पहला किंगडम का नाम ही है मोनेरा, मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, ये सब क्या किंगडम के नाम है, 5 किंगडम के, प्रोटिस्टा। तीसरा माइकोटा, माइकोटा को ही कहते हैं फंजाई, फंजाई। अगला प्लांटी, प्लांटी। और अगला एनिमिलिया, एनिमेलिया। अब ये सब कैसे नाम दिया, क्यों दिया, क्या फीचर, सब बात आपको बताएंगे। अभी तो बस आप इतना याद रखो कि मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोट्स आते हैं, मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। माइकोटा में से लेकर यहां तक सभी के सभी ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। बस आप तो बस अभी इतना कैच कर लो, तो आपके सामने आज के बाद जब भी यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनिज्म का डायग्राम आ जाएगा, तो वो इसका तो नहीं हो सकता, क्योंकि यूकैरियोट तो यहां से स्टार्ट ही होता है, यहां तक है। यूनिसेलुलर का अगर डायग्राम आ जाए तो या तो इधर का हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ ऑल प्रोकैरियोट्स बोला ना, तो मैंने वो अंडरस्टूड है, वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो, अगर प्रोकैरियोट है तो वो इधर ही होगा। अब वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यूनिसेलुलर ही होता है। मोनेरा पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको अच्छे से। तो प्रोकैरियोट बोला तो मोनेरा का ही मेंबर होगा। प्रोटिस्टा बोला मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट बोला तो प्रोटिस्टा का मेंबर होगा। सब क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटेन में ले क्या है, किंगडम है 5 अलग अलग बड़े बड़े ग्रुप है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग। हम पढ़ेंगे सब बात बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कैसे किया गया है। अब बात करते हैं एग्जांपल। देखो मोनेरा में ज्यादातर कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। शॉर्ट शॉर्ट एग्जांपल बता रहे हैं। प्रोटिस्टा में अभी आपको मैंने बताया था, प्रोटोजोआ इसी में आते हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। अमीबा उसी में, प्रोटोजोआ का एग्जांपल है अमीबा, नाम सुना होगा आपने, कोई भी शेप का ले लो अमीबा। इसी में आता है पैरामीशियम, पैरामीशियम नाम नहीं सुने तो सुन लो, पढ़ाएंगे आपको प्रोटिस्टा जब पढ़ाएंगे। माइकोटा में फंजाई, जान ही रहो, फंगी वगैरह इसमें आएगा, पढ़ाएंगे बाकी आगे। प्लांटी में नाम सुनने से लग रहा है किसमें कौन आएगा, सारा का सारा प्लांट्स आएगा। अब देखो प्लांट्स में भी यहाँ पे एक चीज क्लियर करते हैं, प्लांट्स में भी फिर अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। एक प्लांट एल्गी होते हैं, एल्गी भी प्लांट है, प्लांट का पहला मेंबर ही एल्गी है। उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा।
फिर आता है टेरिडो, PTERIDO, टेरिडोफाइटा है। फिर आता है जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म। फिर आता है एंजियोस्पर्म। तो ये प्लांटी किंगडम में फिर ये अलग अलग डिवीजन है। अब ये डिवीजन क्या होता है, मतलब किंगडम से छोटा सा यूनिट। जैसे आपने बोला ना बिहार, बिहार में कटिहार बोला, कटिहार जिला है, तो बिहार एक राज्य है, तो राज्य समझ लो प्लांटी को। और ये 5 अलग अलग जिला समझ लो, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, गया, हो गया, बिहार के अंदर ही सब है अलग अलग जिला। तो उसी टाइप से समझ लो। बाकी होता क्या है तो आपको हम बताएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो प्लेंटी में ये 5 अलग अलग डिवीजन है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। यानी कि सर आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग एल्गी भी एक प्लांट ही है। यस, एल्गी भी एक प्लांट है, एल्गी भी एक प्लांट ही है। अब आता है एनिमिलिया, एनिमल, तो इसमें क्या आएंगे, सारे एनिमल आएंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया है जो बच्चे अभी अभी बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, उनके दिमाग में एक ये चार्ट सेट हो जाना चाहिए आज के बाद, कि जैसे बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर क्लासिफाई करना है तो केवल आर.एच. विटेकर को याद कीजिए, अगर एक आदमी को चुनना है तो। और आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग 5 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, 5 अलग अलग किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा में कौन आएंगे, ऑल प्रोकैरियोट आएंगे। प्रोटिस्टा में कौन आएंगे, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे। माइकोटा से लेके एनिमिलिया तक कौन आएंगे, ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे। तो बात क्या बने सेल के भी पर एग्जांपल, मोनेरा में सारे बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम सब आ जाते हैं। माइकोटा में बताने की जरूरत नहीं है, फंगी वगैरह आते हैं, फंगी जानते ही होंगे ना, फंगस वगैरह वो आते हैं इसमें माइकोटा में। अभी ब्लैक फंगस चल रखा है हाल फिलहाल में, माइकोटा का मेंबर है। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। फिर प्लेंटी में 5 अलग अलग मेंबर है, फिर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्या होता है बात हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। एनिमिलिया में एनिमल्स आते हैं। तो ये मोटा मोटी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है। ये क्यों बता रहे हैं, ये आगे काम आएगा। बोलो ये बात कितनों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। चलो भाई ठीक है। तो अब ये इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये भी चीज आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, पानी दो। इस चीज का भी आपको नोट्स में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको देखना हो कभी नोट्स में ऐड करना हो तो ये चार्ट ऐड कर सकते हैं, बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। ये सब बेसिक्स बता रहे हैं, बेसिक्स। अब जैसे कि सुनना, अब जैसे कि मैंने कहा ना कि प्लेंटी में अलग अलग डिवीजन होते हैं, ऐसे फंजाई में भी कई सारे अलग अलग डिवीजन होते हैं, फिर एनिमिलिया में अलग अलग फाइलम होते हैं, सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। ऐसे आप फंजाई का जो फंजाई है उसका एक क्लास का नाम याद रखिए। अब बोले को क्लास क्या होता है, मैंने बोला ना, जैसे किंगडम क्या हुआ, राज्य मान लो है, प्लेंटी किंगडम, माइकोटा क्या हो गया, एक राज्य हो गया। फिर उसके अंदर डिवीजन, वो क्या होगा, जिला हो गया। फिर जिला में क्या होगा, प्रखंड, कुर्सेला। तो वैसे ही क्लास क्या हो गया, कुर्सेला समझ लो, कटिहार के अंदर का एक जगह है। तो उस टाइप से एक क्लास, माइकोटा का एक क्लास है जिसका नाम है ऊमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज। इस क्लास का नाम याद रखना, अभी काम आएगा। क्लास उसके 3 सारे हैं, 3 क्लास हैं माइकोटा में, उसका एक क्लास का नाम अभी याद रखो, ऊमाइसिटीज, काम आएगा अभी, ठीक है। अब ऐसे इधर ये जिम्नोस्पर्म, जैसे मैंने बताया था प्लेंटी में जिम्नोस्पर्म बताया था ना, ये भी अभी काम आएगा। तो बस अब हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, और अब आएगा आपको मजा, अब आएगा आपको मजा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर एक स्ट्रक्चर। डाउट था। हाँ बोलो 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 बोलो। सर फंजाई तो कुछ फंजाई सिंगल सेल भी होता है ना? अब फिर एक्सेप्शन ला रहे हो यार, मतलब ना यार, सिर्फ प्लेंटी में ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, वो सिंगल एक्सेप्शन सेल। ओके। सिंगल सेल मैंने क्या बोला, अभी आपको ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या बताया गया, मैंने बोला यहाँ ऑल प्रोकैरियोट्स आएंगे, यहाँ ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे, यहाँ ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि फंजाई में सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन फंजाई में कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, मुझे भी पता है, मैं एज एक्सेप्शन बताऊंगा उसको। फिर ये भी बताऊंगा कि ये फंजाई में क्यों रखा गया, क्योंकि उसके बाकी कैरेक्टर फंजाई के अदर मेंबर से मैच करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन हो जाएगा, हम उसको भी नहीं छेड़ना चाहते हैं, हम अभी सेल पढ़ाना चाहते हैं। ये तो बस क्या एक बेसिक, वैसे तो प्लेंटी में भी कई सारे ऑर्गेनिज्म आपको यूनिसेलुलर देखने को मिलेंगे, एल्गी में हैं देखने को मिलेंगे,
तो फिर ऐसे तो शर्त ये है कि वो यूकैरियोट्स है, शर्त ये है कि वो यूकैरियोट्स है। तो फिर यहाँ पे बोला आपने सर यूकैरियोट सारे यहाँ आएंगे, अब भाई यहाँ पर उसको क्यों रखा है और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट के ग्रुप में, तो वो बात फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हो जाती है, वहां पे आपको बताएंगे, वहां पूरा डिटेल कंपैरिजन करके बताएंगे, ऐसे नहीं बता सकते ना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, आपका स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब देखो यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में मैं आपको मोटा मोटी तौर पर बताऊं क्या क्या होता है। देखो सबसे बाहर तो क्या होगा, सेल का एनवेलप होगा, सेल का एनवेलप होगा, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा वो भी देखेंगे। फिर अंदर में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, इस चार्ट को दिमाग में सेट करते चलना। अंदर में साइटोप्लाज्म होगा और फिर उसके अंदर में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े क्या होंगे, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होंगे। तो आप ये भी छोड़ो, ये तो छोड़ो, आप वो छोड़ो, इसी में आप लिखो क्या कि सेल इन्वेलप में क्या होगा, पहले लिखो। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें सेल वॉल भी होता ही है, सेल वॉल और होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता है साहब, है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है भाई साहब, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेली होते हैं। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेली होते हैं। अब एक वर्ड तुमको सुनने को मिलेगा, क्या, साइटोसोल। सुना क्या होता है। अब देखो ये तो पूरा मान लो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर में क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेली, हमने कहा ना ऑर्गेनेली है, उस ऑर्गेनेली को हटा दो, बाकी जो जगह बचे ना रेड वाले, ये ऑर्गेनेली को हटा दो, ऑर्गेनेली ने भी कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लिया ना, जगह छीन लिया, उस ऑर्गेनेली को माइनस कर दो, बाकी जो जगह बचे वो होता है साइटोसोल। यानी कि साइटोसोल को पता है आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेली, माइनस सेल ऑर्गेनेली, यानी कि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेली को छोड़ के जो जगह बच गए वो है साइटोसोल। और एक्चुअली साइटोसोल में ही चल रहा होता है केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ऑर्गेनेली के अंदर तो ऑर्गेन का फंक्शन चल रहा है ऑर्गेनेली का, यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है पूरा का पूरा पानी होता है, मोस्टली इसमें 90% पानी होता है, कुछ आयंस वगैरह होते हैं, कुछ मिनरल विटामिन वगैरह भी होते हैं इसमें, तो ये साइटोसोल होता है वो। तो साइटोप्लाज्म में क्या बोलोगे तुम मोटा मोटी तौर पे, कि साइटोप्लाज्म में साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेली होता है, उसी को मिलाकर तो साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसलिए तो साइटोसोल का फॉर्मूला फिर साइटोप्लाज्म माने सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। तो ये है मोटा मोटी तौर पे। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में ज्यादातर साइटोसोल ही होता है, सेल ऑर्गेनेली बहुत कम होता है। अब सेल ऑर्गेनेली भी दो प्रकार का होता है भाई साहब, एक होता है मेम्ब्रेनलेस, एक होता है मेम्ब्रेनलेस और एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है, हम सब देखेंगे कौन मेम्ब्रेनलेस है कौन मेम्ब्रेन बाउंड है। अब आ जाते हैं इधर कि सर सेल वॉल, आपने कहा कि यूकैरियोटिक सेल में सेल एनवेलप का आउटर मोस्ट, ये आउटर है और ये इनर है, तो क्या सेल वॉल सभी में मिलेगा यूकैरियोटिक में, नहीं सभी में नहीं मिलेगा। पहली बात, यूकैरियोट कहां से स्टार्ट होता है, ये देखो चार्ट, प्रोटिस्टा से लेके एनिमिलिया तक। तो मैं बता दूं तुमको कि अगर यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो चलो, अगर सेल वॉल जानना चाह रहे हो तो पहले बात बता देते हैं, सेल वॉल तो प्रोकैरियोट में भी मिलता है, अब लेकिन वहां पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा, आपको बताएंगे किस चीज का बना होता है, ठीक है, वहां पे भी मिलता है, प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है। उसके बाद ये यूकैरियोट्स की अगर बात करोगे तो प्रोटिस्टा में तो मिलता ही मिलता है? उसके बाद यहाँ देखो प्रोटिस्टा में सभी में नहीं मिलता है, ध्यान रखना, प्रोटिस्टा में सभी में नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आ जाओ प्रोकैरियोट में मिलता है, उसके बाद फंजाई में, इसलिए प्रोटिस्टा को हटा दो, सभी में मिलता नहीं, हटाओ उसको। और मैं बता दूं प्रोटिस्टा में मेजोरिटी तौर पर सेल वॉल मिलता ही नहीं है, इसलिए मैं काट रहा हूँ, और यही वो प्रोटिस्टा का कैरेक्टर है जो बताता है कि एनिमल से इवॉल्व हो गया है। खैर वो छोड़ो हटाओ, मैं आपको अभी ये सब बात अभी नहीं बताऊंगा, वहां की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात यहाँ नहीं करूंगा, मैं सीधा बोल रहा हूँ क्या कि सेल वॉल कहाँ कहाँ होते हैं, प्रोकैरियोट में सभी में होते हैं, प्रोकैरियोट में जहां जहां होना है। उसके बाद ये फंजाई में आ जाओ, फंजाई में होते हैं, प्लेंटी में होते हैं, फंजाई में होते हैं और प्लेंटी में होते हैं। सेल वॉल कहाँ नहीं होते, यही आपसे पूछा जाता है बार बार, सेल वॉल एनिमिलिया में नहीं होता, क्या नहीं होता, एनिमिलिया में नहीं होता। और एक मेंबर है प्रोकैरियोट्स का, माइकोप्लाज्मा नाम है, अभी बस याद रखो क्या होता है माइकोप्लाज्मा, नाम याद रखो क्या होता है मत जानो। माइकोप्लाज्मा और एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होता है, बाकी प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में फंजाई और प्लेंटी में होता है। किस चीज का बना होता है वो सब देखेंगे। अब आता है सेल मेम्ब्रेन,
सबके अंदर होता है, इन ऑल सबके अंदर होता है। सेल मेम्ब्रेन सबके, सेल का ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो सेल जिंदा नहीं रह सकता। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म ये भी सबके अंदर होता है। अब साइटोप्लाज्म में साइटोसोल सबके अंदर होता है, लेकिन सेल ऑर्गेनली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं सबके अंदर। तो ये है आपका मोटा मोटी मतलब कि एक डिफरेंस कि भाई किसमें क्या होगा। ये है आपका मोटा मोटी ये कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, आरएचपीटी करना, ये सब है। अब आते हैं हम आपको क्या सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स का पढ़ना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ प्रोकैरियोट की छोटी मोटी बातें करते चलेंगे। कुल मिला के अभी अब हमको आपको पढ़ाना क्या है, सेल वॉल, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगले आज लगभग आधा खत्म हो जाएगा सर। सेल। हाँ बोलो। सर एनिमालिया और क्या लिखे थे सर? आवाज नहीं आ रहा, क्या हुआ? शिवानंद बोल रहे हो क्या? आवाज ही नहीं आ रहा है उसका। शिवानंद का आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या बोला वैसे? आवाज कट गया, वो बोला और कट गया। का नेटवर्क एरर बहुत ज्यादा रहता है। हर्ष बोले थे कि शिवानंद? हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो, अब आवाज आ रहा है। सर ये बोल रहे सर एनिमालिया के साथ क्या लिखे थे सर जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है? किसमें इसमें माइकोप्लाज्मा का बोल रहा है? यस सर। किसका नाम बोल रहा है? तुम्हारा आवाज कट रहा है, किसका नाम बोल रहा है इसमें सेल वॉल नहीं होता है? फिर से बोलना। माइकोप्लाज्मा में कुछ सर क्या लिखे? ये माइकोप्लाज्मा लिखे हैं, ये माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो प्रोकैरियोट में ही आता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है जो प्रोकैरियोट में आता है, उसमें सेल वॉल नहीं होता है। और यूकैरियोट्स में, एनिमलिया में सेल वॉल नहीं होता है, बाकी सब जगह सेल वॉल होता है। प्रोकैरियोट में सब जगह होगा, फिर उसमें प्रोटिस्टा में भी नहीं होगा, फंजाई में होगा, प्लेंटी में होगा, और एनिमलिया में नहीं होगा। और प्रोकैरियोट में माइकोप्लाज्मा को छोड़ के सबके पास होगा। अब बोलो क्या डाउट है, बोलो बोलो। नो डाउट सर, हो नो गया डाउट। ना? हाँ। अब क्यों नहीं होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस भी है, सब बात करेंगे जब आपको ऑर्गेनिज्म एक एक करके पढ़ाने वाले हैं, सारे ऑर्गेनिज्म। तो बात करेंगे कि नहीं होता है तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना मोटिलिटी दिखाता है, ये सब। अब कुल मिला के अपने को क्या पढ़ना है, पहले सेल वॉल पढ़ना है। और आज की लेक्चर में आधा से अधिक मैं सेल वॉल खत्म कर दूंगा, हो सकता है पूरा भी हो जाए। सेल वॉल खत्म करूंगा अभी, उसके बाद अगले 3-4 लेक्चर तक हम सेल मेम्ब्रेन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, तसल्ली से। और उसके बाद फिर हम आएंगे अलग अलग सेल ऑर्गेनेली पे, ठीक है। तो अब हमको पढ़ना है सेल वॉल। हमारा जो अभी सेल वॉल हम पढ़ने वाले हैं, मीटिंग बीच में ही अटक जाएगा, इसलिए इस मीटिंग को हम कर दे रहे हैं यहाँ पे समाप्त। जैसे बोलेंगे ज्वाइन तो आप कर लेना ज्वाइन, यहां तक भी नोट्स में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ एक डायग्राम बना हुआ मिलेगा, मैं बता देता हूँ वो डायग्राम लो, मैं बना देता हूँ आपके सामने, बताता हूँ वो डायग्राम क्या है। हर्ष अगर साउंड आ रहा है तो आप अपना थोड़ा वहां पे रिफ्रेश करो, क्योंकि यार मैं अदर बच्चे को भी प्रॉब्लम आनी चाहिए ना। अब ठीक है हर्ष, वो बारिश हो रही है ना तो ये भी हो सकता है बारिश की वजह से। यस सर। अब ठीक है ना, चलो। तो अब देखो नोट्स में एक डायग्राम बना होगा यूकैरियोटिक सेल का, ओवरव्यू बताते हैं, इस टाइप से होगा, बता दे रहे हैं।
अरे यार ये क्या हो रहा है, चलो लो इसे ही बना देता हूँ। इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बना रखा होगा, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा है लाल लाल, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। अब इसके अंदर दिखा रखा होगा सेल मेम्ब्रेन, तो ये मान लो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, ये देखो सेल वॉल को टच करती हुई दिख रही होगी, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे कोई गैप वैप नहीं होता है, पूरा भरा रहता है सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच में। अब सेल वॉल में क्या मटेरियल होता है वो सब अभी हम पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है वो भी पढ़ेंगे 2 दिनों के बाद। ये पूरा भरा रहता है, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा का पूरा क्या है, यही है पूरा का पूरा क्या, साइटोप्लाज्म। ये पूरा का पूरा है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही अगर यूकेरियोटिक सेल है तो सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होगा। ये क्या है, न्यूक्लियस है पूरा का पूरा, क्योंकि हम यूकेरियोटिक सेल का डायग्राम बना रहे हैं, न्यूक्लियस है। और फिर साइड साइड से बहुत सारे ऑर्गेनेल होंगे, जैसे ये देखो ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ऐसे ही और भी चीज होंगे, मान लो ये क्या है तुम्हारा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ये भी। उसके अलावा मान लो ये क्या है तुम्हारा, ये राइबोसोम है, मान लो ये राइबोसोम है। उसके अलावा और क्या है तुम्हारा, मान लो कि ये है तुम्हारा क्या, लाइसोसोम, मान लो ये दिस। और ये क्या है मान लो तुम्हारा, ये दिस वन, ये क्या है तुम्हारा, मान लो वैक्यूल्स है, दिस वन, ये वैक्यूल्स है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल होंगे, बहुत सारे, ठीक है। सबका नाम लिख देते हैं, देखो ये क्या है, वैक्यूल्स है। अब किस सारे यूकेरियोटिक सेल में कौन मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो पढ़ते जाएंगे, पता करते जाएंगे। ये लाइसोसोम है, मतलब यूकेरियोटिक सेल का एक कॉमन डायग्राम बनाए हुए हैं। ये राइबोसोम है, ये सब क्या है, ऑर्गेनेल ही ये सेल के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये दिस वन, ये अरे यार ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो ये है आपका एक ओवरव्यू डायग्राम, किसका, एक यूकेरियोटिक सेल का। ये सेल वॉल वाला सेल है तो न्यूक्लियस साइड में होगा। अरे नहीं नहीं, न्यूक्लियस साइड में नहीं होता है यार, यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस सेंटर पे ही होता है। हाँ अगर प्लांट का है तो न्यूक्लियस साइड में होगा, क्योंकि वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो देखो यार क्या है ना कि अभी हम ये कॉमन डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम में आपको पोजीशन वगैरह कोई करेक्ट नहीं दिखेगा, बस दिखा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो लो मैं फिगर का नाम भी लिख देता हूँ, क्या, कॉमन फिगर फॉर यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल, दैट्स ऑल। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले किसको, क्या, पहले निपटाएंगे सेल वॉल को, फिर निपटाएंगे सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, और भी चीज होते हैं अंदर में। यहाँ पे गोल्जी बॉडी होता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी बॉडी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, सब पढ़ेंगे। तब जाके हमारा यूकेरियोटिक सेल समाप्त होगा, तब पढ़ेंगे अगले चैप्टर में सेल डिवीजन। तो ये है हमारा। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ इस डायग्राम तक कॉपी में देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ये भी नोट्स में नहीं लिखा हुआ, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और अब हम देखेंगे, इस डायग्राम तक आप देख लीजिए, फिर नया मीटिंग क्रिएट करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे सेल वॉल। नए मीटिंग में मिलते हैं।